हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रीडिंग कनेक्शन। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे फ्रेजेज और स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेज है द रेस्ट ऑफ। द रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाकी या फिर बचे हुए। बाकी या फिर बचे हुए के सेंस में हम द रेस्ट ऑफ फ्रेज का यूज करेंगे। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस, उसके बाद द रेस्ट ऑफ, देन थिंग्स नेम। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आप बाकी पैसे कब देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, आप कब देंगे, तो ये हो जाएगा व्हेन विल यू गिव। अब बनाना है बाकी पैसे, तो बाकी के लिए हम क्या लिखेंगे, द रेस्ट ऑफ या फिर बचे हुए पैसे, द रेस्ट ऑफ मनी। यहाँ पे देखिए थिंग्स नेम हो गया मनी। व्हेन विल यू गिव द रेस्ट ऑफ मनी, आप बाकी पैसे कब देंगे। अगला है मैं बाकी पैसे कल दूंगा। आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ मनी टुमारो। आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ मनी टुमारो। आई विल गिव यू, ये हो गया सेंटेंस। द रेस्ट ऑफ हो गया फ्रेज। उसके बाद थिंग्स नेम क्या हो गया, मनी, देन टुमारो। आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ मनी टुमारो। अगला एग्जाम्पल है बाकी दूध तुम पी जाओ। आप बोलते हैं ना बाकी दूध तुम पी जाओ। यू ड्रिंक द रेस्ट ऑफ मिल्क, या फिर बचे हुए दूध तुम पी जाओ, तो उसके लिए भी आप बोलेंगे यू ड्रिंक द रेस्ट ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे दूध के जगह पे कोई भी चीज़, खाने वाला चीज़ हो सकता है, तो आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस बनाकर अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। आगे है यू गो नाउ। यू गो नाउ का मतलब होता है अब तुम जाओ या फिर अब आप जाओ। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको लिखना है यू गो नाउ, उसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल है अब तुम जाओ मुझे कुछ काम करना है। यू गो नाउ आई हैव टू डू सम वर्क। यू गो नाउ हो गया सबसे पहले, उसके बाद सेंटेंस हो गया मुझे कुछ काम करना है, आई हैव टू डू सम वर्क। अगला एग्जाम्पल है अब तुम जाओ मुझे कपड़े धोने हैं। यू गो नाउ आई हैव टू डू द लॉन्ड्री, या फिर यहाँ पे डू द लॉन्ड्री की जगह पे आप वॉश द क्लोथ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आप ये भी बोल सकते हैं यू गो नाउ आई हैव टू वॉश द क्लोथ। वॉश द क्लोथ या फिर डू द लॉन्ड्री, इन दोनों का मतलब होता है कपड़े धोना। अगला एग्जाम्पल है अब आप जाओ मुझे पढ़ाई करनी है। यू गो नाउ आई हैव टू स्टडी। यू गो नाउ आई हैव टू स्टडी। तो आपने यू गो नाउ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। ये सभी के सभी आज के इस वीडियो में आप वैसे फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो कि आप हर रोज अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब देखते हैं आगे। अगला है जस्ट होल्ड। जस्ट होल्ड का मतलब होता है जरा पकड़ना। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले लिखेंगे जस्ट होल्ड, उसके बाद माई, देन थिंग्स नेम, यानी कि जो चीज़ आपको पकड़ने के लिए बोलनी हो उस चीज़ का यहाँ पे नेम लिखेंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा मेरा बैग पकड़ना। जस्ट होल्ड माई बैग, सबसे पहले क्या आया जस्ट होल्ड, उसके बाद माई, देन बैग, ये हो गया थिंग्स नेम। जस्ट होल्ड माई बैग। जरा मेरा मोबाइल पकड़ना। जस्ट होल्ड माई मोबाइल। जस्ट होल्ड माई मोबाइल। जरा रानी का मोबाइल पकड़ना। यदि आप दो फ्रेंड है, आपने रानी का फ़ोन लिया है और अपने दूसरे फ्रेंड से बोल रहे हैं कि जरा रानी का मोबाइल पकड़ना, तो वहाँ पे आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे जस्ट होल्ड रानीज मोबाइल। जस्ट होल्ड रानीज मोबाइल। अब मोबाइल की जगह पे कोई भी चीज़ हो सकता है। जरा उसका किताब पकड़ना। जस्ट होल्ड हीज या फिर हर। यदि लड़का हो तो हीज और लड़की हो तो हर का यूज करेंगे। जस्ट होल्ड हीज बुक, जरा उसका किताब पकड़ना। तो आई होप आपने जस्ट होल्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। अब देखते हैं आगे। फ्रेज है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड का यूज क्या आप कष्ट करेंगे के सेंस में करेंगे। यदि हिंदी के वाक्य के लास्ट में हो क्या आप कष्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप वुड यू माइंड का यूज करेंगे। आप देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे वुड यू माइंड, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है क्या आप एक कुर्सी लाने का कष्ट करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा क्या आप कष्ट करेंगे वुड यू माइंड, उसके बाद
वर्ब के आईएनजी फॉर्म ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा ब्रिंगिंग। देन अदर वर्ड हो जाएगा अ चेयर। वुड यू माइंड ब्रिंगिंग अ चेयर। अगला है क्या आप टीवी चालू करने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द टीवी। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना, स्विचिंग ऑन मतलब यहाँ पे स्विच का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्विचिंग। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द टीवी। अगला है क्या आप पंखा चालू करने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। स्विचिंग ऑन द फैन का मतलब होता है पंखा चालू करना। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। अब देखते हैं आगे है फील लाइक और फील्स लाइक। इन दोनों का मतलब होता है मन कर रहा है या फिर दिल कर रहा है। दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे आप देखते हैं कि कब आपको फील लाइक का यूज करना है और कब फील्स लाइक का यूज करना है। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तो आप उसके साथ फील्स लाइक का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ फील लाइक का यूज करेंगे। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फील लाइक या फिर फील्स लाइक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके एग्जांपल्स। मेरा सोने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद मन कर रहा है तो हो जाएगा फील लाइक, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई है, तो आई के साथ हम फील लाइक का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, स्लीप का आईएनजी फॉर्म होता है स्लीपिंग, तो हो जाएगा स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। उसको समोसे खाने का मन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है उसको, तो उसके के लिए हो जाएगा ही, और ही के साथ आपको फील्स लाइक का यूज करना है। यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग ही, शी, इट, नेम आ जाए तो वहाँ पे आपको फील्स लाइक का यूज करना है। तो ये हो जाएगा ही फील्स लाइक ईटिंग रिसोल्स। ही फील्स लाइक ईटिंग रिसोल्स। अगला है रानी को नहाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए रानी क्या है, एक नेम है, तो नेम के साथ भी हम फील्स लाइक का यूज करेंगे। रानी फील्स लाइक टेकिंग अ बाथ। टेक बाथ का मतलब होता है नहाना, तो टेक का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टेकिंग। रानी फील्स लाइक टेकिंग अ बाथ। आई होप आपने फील लाइक और फील्स लाइक के कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। ये जो है स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखते हैं आगे। अगला है डोंट फील लाइक और डजंट फील लाइक। ये आप तब यूज करेंगे जब सेंटेंस के लास्ट में हो मन नहीं कर रहा है या फिर दिल नहीं कर रहा है। ये फील लाइक का नेगेटिव हो जाएगा, डोंट फील लाइक या फिर डजंट फील लाइक। आप देखते हैं कि कब आपको डोंट फील लाइक और कब डजंट फील लाइक का यूज करना है। वैसे दोनों का मतलब सेम है। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तो उसके साथ आप डजंट फील लाइक का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डोंट फील लाइक का यूज करना है। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट फील लाइक या फिर डजंट फील लाइक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे कि पहला एग्जांपल है मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक वर्किंग। आई डोंट फील लाइक वर्किंग। आई हो गया सब्जेक्ट, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डोंट फील लाइक। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, वर्क का आईएनजी फॉर्म होता है वर्किंग। आई डोंट फील लाइक वर्किंग। अगला है मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल। उसको जाने का मन नहीं कर रहा है। ही, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है उसको, तो उसको के लिए हो जाएगा ही के साथ हम डजंट फील लाइक का यूज करेंगे। ही डजंट फील लाइक गोइंग। उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। ही डजंट फील लाइक ईटिंग। सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के साथ हम डजंट का यूज करेंगे। ही डजंट फील लाइक ईटिंग। तो आई होप आपने डोंट फील लाइक या फिर डजंट फील लाइक इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। आप देखते हैं आगे। अगला है डू फील लाइक और डज फील लाइक।
ये आप तब यूज करेंगे जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, यानी कि प्रश्नवाचक हो। जैसे कि क्या मन कर रहा है, इसका सेंस निकलेगा क्या मन कर रहा है। तो ऐसे सेंस में आप डू फील लाइक या फिर डज फील लाइक का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है। यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो आप डज फील लाइक का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू फील लाइक का यूज करेंगे। आप देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फील लाइक, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या आपको सोने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा डू। सब्जेक्ट क्या है यू है, तो यू के साथ हम सब क्या लिखेंगे डू। डू यू फील लाइक स्लीपिंग, क्या आपको सोने का मन कर रहा है। क्या आपको चाय पीने का मन कर रहा है, डू यू फील लाइक हैविंग टी। अब यहाँ पे हैविंग के जगह पे आप ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, डू यू फील लाइक ड्रिंकिंग टी। क्या उसे यहाँ आने का मन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसे के लिए ही है, तो ही के साथ हम डज का यूज करेंगे। डज ही फील लाइक कमिंग हियर, डज ही फील लाइक कमिंग हियर। क्या उसे खेलने का मन कर रहा है, डज शी। यदि लड़की हो तो शी, अब यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, तो यदि लड़का हो तो उसके साथ आप ही का यूज करेंगे। डज शी फील लाइक प्लेइंग, डज शी फील लाइक प्लेइंग। यदि लड़का हो तो आप बोलेंगे डज ही फील लाइक प्लेइंग। अब देखते हैं आगे है फेल्ट लाइक। फेल्ट लाइक, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। जब आपको पास्ट की बात करनी हो तो आप फेल्ट लाइक का यूज करेंगे। इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा मन कर रहा था, यानी कि पास्ट में आपको कोई चीज़ या कोई काम करने का मन कर रहा था, कोई चीज़ खाने का मन कर रहा था, तो वैसे सेंस में आप फेल्ट लाइक का यूज करेंगे। आप देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फेल्ट लाइक, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है, मेरा टहलने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक वॉकिंग। अब यहाँ पे लास्ट सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं कि मन कर रहा था, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे वॉज का यूज होगा, वॉज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इंग्लिश के रूल के अनुसार फील के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे फीलिंग नहीं हो सकता, तो इसलिए इस रूल का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई फेल्ट लाइक वॉकिंग, मेरा टहलने का मन कर रहा था। अगला है मेरा टीवी देखने का मन कर रहा था। आप ये सेंटेंस किस सेंस में बोलेंगे, जैसे कि आपने टीवी चालू कर दिया और आपकी मम्मी बोल रही है कि तुमने टीवी चालू क्यों किया, तो वैसे सेंस में आप बोल सकते हैं कि मेरा टीवी देखने का मन कर रहा था। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई फेल्ट लाइक वॉचिंग टीवी, आई फेल्ट लाइक वॉचिंग टीवी। अगला है रानी को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, रानी फेल्ट लाइक ईटिंग आइसक्रीम, रानी फेल्ट लाइक ईटिंग आइसक्रीम। उसको नाचने का मन कर रहा था, शी फेल्ट लाइक डांसिंग, शी फेल्ट लाइक डांसिंग। तो आई होप आपने फेल्ट लाइक के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। देखते हैं आगे है डिडंट फील लाइक। डिडंट फील लाइक का यूज आप किस सेंस में करेंगे, जब सेंटेंस के लास्ट में हो मन नहीं कर रहा था, तो वैसे सेंस में आपको डिडंट फील लाइक का यूज करना है। जैसे कि पास्ट में कोई काम आपको करने का मन नहीं कर रहा था, तो वैसे सेंस में आपको डिडंट फील लाइक का यूज करना है। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट फील लाइक का यूज करना है, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो वैसे सेंस में आप बोलेंगे कि मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद डिडंट फील लाइक, देन ईटिंग, यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आई डिडंट फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था। अगला है मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग, आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग। उसे सेब खाने का मन नहीं कर रहा था, ही डिडंट फील लाइक ईटिंग एप्पल, ही डिडंट फील लाइक ईटिंग एप्पल। मेरा टीवी देखने का मन नहीं कर रहा था, आई डिडंट फील लाइक वॉचिंग टीवी, वॉच का आईएनजी फॉर्म होता है वॉचिंग, आई डिडंट फील लाइक वॉचिंग टीवी, मेरा टीवी देखने का मन नहीं कर रहा था।
आज ये सभी के सभी 10 स्ट्रक्चर और फ्रेजेज आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।